हाय फ्रेंड्स, मैं पुरंदरकारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम गर्व ठाकुर जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था वो खेली गई थी सन 1958 में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप रीमैच गेम पर वेस्ली सेमिस्लोव वर्सेस मिखाइल बॉटविनिक। फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ। यहाँ E4 के साथ वेस्ली सेमिस्लोव ने शुरू किया। बॉटविनिक ने यहाँ खेला C6, कारो कान डिफेंस, नाइट C3, D5, नाइट F3, बिशप आया G4 स्क्वायर पर। नाइट कुछ देर के लिए चलिए पिन कर दिया गया है, लेकिन H3 का मूव आया। बिशप पर अटैक बना, बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3 करना ही पड़ा। उसके बाद बॉटनिक ने अपने नाइट को निकाला F6 स्क्वायर पर, D3, देन हुआ E6, बिशप आया E2 स्क्वायर पर, नाइट एट B गोज टू D7, देन क्वीन गई G3 स्क्वायर पर। बिशप डेवलप नहीं हो सकता, ओके। देन G6, यहाँ पहले ब्लैक ने किया और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया। बिशप G7, देन बिशप आया F4 स्क्वायर पर, क्वीन गई यहाँ से B6 स्क्वायर पर और डायरेक्टली यहाँ इस B2 पॉइंट पर अटैक है। तो रुक गोज टू B1, डिफेंस भी हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर आई थिंक ब्लैक ई पॉन के पुश को सीरियसली कंसिडर कर सकता था। पॉन लिया नहीं जा सकता क्योंकि बिशप टेक्स E5 होने के बाद यहाँ ब्लैक नाइट H5 करके पहले इस क्वीन और बिशप दोनों पर अटैक बना सकता है। खैर, यहाँ ब्लैक ने पहले किया कैसल, सेफ्टी फर्स्ट। बिशप आया E7 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन को जाना ही पड़ा D4 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप F3, देन E5। फाइनली चलिए ई पॉन आगे पुश हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो चुका है फिलहाल बिशप। बिशप D6, ताकि अगर कोई थ्रेट बने, पहले तो रुक पर अटैक बन गया, लेकिन फिर भी अगर वो अटैक बने तो बिशप के भागने के लिए कुछ स्क्वायर्स अवेलेबल हो। आई थिंक दिस इज द स्क्वायर। रुक अटैक गोज टू E8, पहले रुक को हटाया गया और उसके बाद व्हाइट ने अपने बिशप को लिया A3 स्क्वायर। D टेक्स E4, D टेक्स E4, देन हुआ B5। अगले मूव में क्या थ्रेट है? अगले मूव में यहाँ थ्रेट है इस B पॉन को आगे पुश करके फॉक लगाने की नाइट और बिशप पर। लेकिन उससे पहले यहाँ व्हाइट ने क्वीन पर अटैक बनाया अपने रुक से, उसको D1 स्क्वायर पर ले जाता है। क्वीन को हटाना पड़ा D6 स्क्वायर पर, देन हुआ B3। लेकिन क्या यहाँ बी पॉन आगे पुश नहीं किया जा सकता है? करके देखते हैं एक बार। B4 होने के बाद पहले नाइट को हटाया जाएगा E4 स्क्वायर पर क्वीन पर अटैक बनाने के लिए, और जब तक ब्लैक अपनी इस क्वीन को कहीं बचेगा उसके बाद व्हाइट अपने बिशप को बचा सकता है। खैर, चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट C5। नाइट के C5 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप पहुंच गया C1 स्क्वायर पर, देन क्वीन C7, बिशप E3, नाइट पर अटैक बना तो ये नाइट गया E6 स्क्वायर पर। आई थिंक बुरा स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं कहूँगा इस नाइट के लिए। A4, देन हुआ A6, B4, तो रुक गोज टू B8, प्रोटेक्शंस ऑफर है। बिशप E2, प्रोटेक्शंस नहीं किए, क्वीन गई यहाँ से E7 स्क्वायर पर। पॉन पर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आई डोंट नो। A टेक्स B5, A टेक्स B5, रुक टेक्स D8, रुक टेक्स D8, देन बिशप आया B6 स्क्वायर पर। दोबारा उसी रुक पर अटैक बना तो रुक पहुंच गया A8 स्क्वायर पर। और यहाँ मेरे ख्याल से रुक ठीक ठाक स्क्वायर पर पहुंचने की थ्रेट तो कम से कम दे ही रहा है। F3, देन रुक A3, नाइट पर अटैक बना और उस नाइट का डिफेंस करने के लिए क्वीन गई E1 स्क्वायर पर। बिशप H6, और यहाँ बिशप H6, ओके, चेक तो नजर आ रही है लेकिन बिशप प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। बिशप F1, देन नाइट D4, अब जरूर चेक आ सकती है यहाँ डार्क स्क्वाड बिशप से। वेल, बिशप C5, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई E6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D3 और यहाँ पॉन पर भी डिफेंस कर लिया गया है। ऑल इज वेल फ्रॉम व्हाइट साइड, आई थिंक सो। नाइट D7, और अब इश्यूज हो सकते हैं। वेल, बिशप टेक्स D4, ई टेक्स D4, नाइट पर अटैक बना, ये नाइट गया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E3 चेक। फाइनली चेक भी आई और डिफेंस भी हो गया यहाँ स्पॉट पर। किंग गया यहाँ से H1 स्क्वायर पर, देन नाइट E5, क्वीन F1, और फ्रेंड्स क्वीन के F1 स्क्वायर पर आने के बाद डेफिनेटली D3 स्क्वायर पर ब्लैक विनिंग तो हो ही जाता है, लेकिन पहले खेला गया क्वीन D6। F4, नाइट पर अटैक बन ही गया है। नाइट टेक्स D3, C टेक्स D3, रुक टेक्स D3, एक्स्ट्रा पॉन जीतने का मौका मिला यहाँ पर ब्लैक को। देन क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, रुक D2, देन रुक आया F1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ काफी डेडली थ्रेट है वेस्ली सेमिस्लोव की। देखते हैं क्या होगा। क्वीन टेक्स B4, पॉन लिया है E5, क्वीन गई C4 स्क्वायर पर, देन नाइट G3, और नाइट के G3 स्क्वायर पर आने के बाद कहाँ ये नाइट जाएगा? ऑफ कोर्स है F पॉन ही आगे पुश होगा। रुक आया C2 स्क्वायर पर, देन हुआ F5, फाइनली होना ही था। रुक C1, और रुक एक्शंस ऑफर है। मैं कहूँगा कि फिलहाल व्हाइट का ये रुक पिन है।
E6 देन एफ टेक्स E6, एफ टेक्स G6 और अगले मूव में क्या थ्रेट है? अगले मूव में थ्रेट है यहाँ चेकमेट करने की। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ एच टेक्स G6 खेला गया तो थोड़ा वीक मूव हो जाता है फॉर वाइट। क्यों? क्वीन F8 चेक होगा, चूंकि रुक कह सकते हैं पिन है, तो किंग H7, क्वीन E7 चेक, किंग G8, किसी तरह से गेम चेकमेट तक नहीं पहुंचाई जा पाएगी वहां से। खैर, इस प्रॉब्लम को फेस होने ही नहीं दिया बॉटविनिक ने। उन्होंने यहाँ रूक टेक्स F1 चेक किया, नाइट टेक्स F1, और अगर इस पॉइंट पर आई थिंक क्वीन एक्सचेंज हो जाए फ्रॉम ब्लैक साइड, वो क्लियरली विनर होगा। BCDE क्लियर 4 पासर्स होंगे उनके पास यहाँ। खैर, एच टेक्स G6, क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, देन हुआ B4, किंग H2, G5, नाइट टेक्स E3। फाइनली चलिए बिशप एलिमिनेट हुआ। D टेक्स E3 होने के बाद हुआ क्वीन टेक्स G5 विद चेक, किंग गया F7 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स E3। पॉन लिया, नो इश्यूज। 2 पॉन है व्हाइट के पास और 3 पॉन है ब्लैक के पास, लेकिन ब्लैक का पासर बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। B3, देन क्वीन गई E5 स्क्वायर पर, C5, क्वीन C7 चेक, किंग है यहाँ से G6 स्क्वायर पर। आई थिंक व्हाइट को यहाँ इस गेम में थोड़ा भी डिफेंसिव होना था, तो उन्हें अपनी क्वीन को E5 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए था, ताकि यहाँ कम से कम पॉन प्रमोशन के बारे में ब्लैक आराम से ना सोच पाए। खैर का यहाँ से व्हाइट की क्वीन गई B8 स्क्वायर पर, किंग गया F5 स्क्वायर पर, देन क्वीन F8 चेकिंग, E4, क्वीन F6, देन क्वीन D5, तो क्वीन F3 चेक, किंग गया यहाँ से D4 स्क्वायर पर, क्वीन D1 चेक, किंग E5। ऑब्वियस है क्वीन एक्सचेंज होने का मतलब है रेजिग्नेशन, तो व्हाइट कम से कम क्वीन एक्सचेंज नहीं करने वाला। उन्होंने चेक दी क्वीन E2 स्क्वायर से। आई डोंट थिंक बहुत अच्छा मूव है, शायद क्वीन का C1 स्क्वायर पर जाना ज्यादा जरूरी था। खैर किंग D6 चेक का इलाज भी हो गया, क्वीन A6 चेक, नो यूज, किंग गया यहाँ से E7 स्क्वायर पर, क्वीन A7 चेक, किंग गया F6 स्क्वायर पर, क्वीन H7, और क्वीन के H7 स्क्वायर पर आने के बाद अगर हम देखें तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आई डोंट थिंक सो। पहले तो यहाँ ब्लैक ने एक चेक दी, किंग गया H1 स्क्वायर पर, और उसके बाद फिर यहाँ अपने इस बी पॉन को आगे पुश कर किया, जिसके बाद यहाँ वेस्ली सेमिस्लो को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स, ये चेक ब्लैक की बहुत ही अल्टीमेट थी, क्योंकि अगले मूव में यहाँ चेक देकर इस पॉन प्रमोशन को रोकना इम्पॉसिबल होगा फॉर वाइट। वाइट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कुछ चेक्स दे सकता है, और वो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है ब्लैक के लिए बचना। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को गर्व ठाकुर जी के द्वारा बताई गई ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल ChessGuru प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।